सभी प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम छात्र संघ का चुनाव करवा देंगे। पर सोते हाथी को मैंने जगाया है। और एक प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार जो कि कह रहा था कि लड़कों को तो तुम समाजवादी युवजन पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में ले गए, तो लड़के तो बचे कहाँ। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 27 नवंबर 2024 को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय में यह 136वां दीक्षांत समारोह था। इस दीक्षांत समारोह का नेतृत्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय संगीता श्रीवास्तव जी ने किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में हिंदी के प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को मानद उपाधि से भी नवाजा गया। कार्यक्रम की पूरी सूचियां बताते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले 8 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, जो छात्र फैकल्टी के टॉपर थे, यानी कि अपने अपने फैकल्टी के टॉपर थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई तो वहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ में कुलपति महोदय और विश्वविद्यालय के तमाम प्रशासन के अधिकारियों ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ द्वारा सम्मान किया। सुर्खियों की हम बात करें तो सबसे पहले दीक्षांत समारोह में सभी विद्यार्थियों का उन्हें सम्मानित किया गया, यानी कि विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडलिस्ट सभी छात्रों को सम्मानित किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा था और वहाँ पे जैसे ही छात्रों को सम्मानित किया गया, उसके बाद कुमार विश्वास जब मंच पर चढ़े तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी, उन 8 विद्यार्थियों को जिन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। उसके बाद कुमार विश्वास जी ने एक लाइन बताई। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने साथियों से बात कर रहा था तो बात यही हुई कि 8 में से 7 छात्राएं हैं, तो आखिरकार छात्र कहाँ हैं? तो किसी एक मित्र ने बताया कि छात्र तो युवा समाजवादी युवा जनसभा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य बन चुके हैं, तो आखिरकार बची छात्राएं, तो गोल्ड मेडल अब छात्राएं ही पहुंचेंगी। आखिरकार कुमार विश्वास अगर मंच पर हों तो राजनीति जैसी ऐसी बातें ना हो तो क्या ही मतलब होता है। जिनको सम्मान मिला है और जिन्होंने पदक प्राप्त किया है उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से उल्लेखनीय ये था कि 9 सम्मान में से 8 बच्चियां थीं। एक ही युवक आ पाया, क्योंकि मैं अपने राजनीतिक मित्रों से कह रहा था कि लड़कों को तो तुम समाजवादी युवजन पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में ले गए, तो लड़के तो बचे कहाँ। बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद कुमार विश्वास जी की लाइन ने खूब सुर्खियां बटोरी, जो उनकी कविता थी, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। इसी इलाहाबाद में नाकाम कैरियर और नाकाम मोहब्बत समेटकर जब मैं उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने में पहुंचा तो इसी इलाहाबाद के लिए मैंने कभी यह भी कहा कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। कुमार विश्वास के बाद जब बीसी महोदया का नंबर आता है, बीसी महोदया जैसे ही मंच पे चढ़ती हैं, वो कहती हैं कि मैंने सोते हाथी को जगाया है। दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनों के साथ विश्वविद्यालय की अनेक चीज़ों की उन्होंने धुरी बांधी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहे सभी कार्यक्रमों, चल रहे सभी क्रियाकलापों का उन्होंने वर्णन किया। पर सोते हाथी को मैंने जगाया है। और एक प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार जो कि हमारे ही पूरा छात्र हैं, उनके शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये कहना यहाँ पर उचित होगा कि धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। पिछले दिनों जब से कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, तब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति का विरोध करते हुए तमाम छात्र संगठन और छात्र नेताओं ने इसका विरोध किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी मांग थी कि छात्र संघ को बहाल किया जाए, तब मुख्यमंत्री जी विश्वविद्यालय में आए तो विश्वविद्यालय के इस बात को मुख्यमंत्री तक लगता है सूचना पहुंची गई थी। मुख्यमंत्री जी ने बचते बचते छात्र संघ के बारे में लंबी चौड़ी बातें कह दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का स्वरूप क्या होना चाहिए। हालांकि सब बातें सुने तो लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने छात्र संघ के अलावा छात्र परिषद की सभी नीतियों को लागू करने के लिए कहा। जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि पहले कक्षाओं के तौर पर प्रतिनिधित्व का निर्माण किया जाए, उसके बाद वहां से मुख्य प्रतिनिधि का निर्माण किया जाए। कि राजनीति में अच्छे
और पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए और विश्वविद्यालयों को भी तय करना चाहिए कि छात्र संघ की जगह क्या हम विश्वविद्यालयों में युवा संसद का गठन कर सकते हैं। ये युवा संसद जिसमें हर क्लास में तय होना चाहिए कि पहले ही वर्ष में कोई छात्र चुनाव लड़ने के लिए ना आने पाए, लेकिन हर क्लास में पहले प्रतिनिधि चुने जाएं और फिर उन प्रतिनिधियों में तय किया जाए कि कौन दूसरे तीसरे ईयर्स में या फिर पीजी के कौन से छात्र चुनाव के मैदान में अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कौन चुनाव लड़ेंगे। मेरिटोरियस छात्र, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले वे छात्र जो समाज को दिशा दे सकते। इतना ही नहीं, जब आगे मुख्यमंत्री जी ने बोलना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में ऐसे छात्रों का होना चाहिए जो पढ़े लिखे छात्र हों। पढ़े लिखों के साथ साथ राजनीति में आने वाले युवाओं का एक उम्र निर्धारित हो। और उन्होंने एक कहानी बताई कि किसी विश्वविद्यालय में गए थे, वहाँ के उपाध्यक्ष से मिले तो पता चला कि वह उपाध्यक्ष वहाँ उस विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष और उनका लड़का भी वहाँ से बीए ही कर रहा है। इस कहानी का जिक्र उन्होंने किया और कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालयों में वहाँ पे एक छात्र संघ के चुनाव लड़ने की तय समय सीमा होनी चाहिए। इतना कहने के साथ योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक तमाम प्रवेश प्रक्रियाएं पूर्ण करके छात्र संघ के चुनाव को कराया जाना चाहिए। और छात्र संघ के प्रारूप को उन्होंने बाकायदा विस्तृत रूप में बताया। मैं एक बार देख रहा था एक विश्वविद्यालय में छात्र संघ का एक पदाधिकारी मुझे मिला, तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा तुम्हारी तो उम्र बहुत ज्यादा लग रही है। तो तब मुझे किसी ने बताया कि साहब ये इस समय छात्र संघ का उपाध्यक्ष है और इनका पुत्र भी बीए में पढ़ रहा है। अब मुझे बताओ कि जिसका पुत्र बीए में पढ़ रहा हो उसी विश्वविद्यालय में वो छात्र संघ का पदाधिकारी बन रहा है। यानी जैसे कि छात्र संघ का पदाधिकारी बनने के लिए ही वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। चुनाव का समय क्या है, आप सत्र नियमित करिए। 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में तय कर लीजिए कि इस दौरान सभी प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम छात्र संघ का चुनाव करवा देंगे। और इसके बाद विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्यक्रम। यह पूरे कार्यक्रम की सुर्खियां रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह एक भव्य रूप में हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ मेले का दौरा करने के लिए निकल दिए। वहां उन्होंने संगम से लेकर पूरे महाकुंभ के रास्ते इत्यादि का दौरा किया। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, क्या छात्र संघ बहाल किया जाता है या क्या प्रक्रिया होती है, इसके अलावा पठन पाठन में क्या प्रक्रिया होती है, यह देखने योग्य बातें होंगी। सुधार और सहयोग अपेक्षित रहेगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। हम देखते रहेंगे और दिखाते रहेंगे सभी खबरें, सभी जानकारियाँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।